उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट स्थित न्यू होली लाइफ इंटर कॉलेज में आज एनसीसी स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार ओंकार बहुगुणा ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए एकता और अनुशासन के विषय में जागरूक किया और सभी को शुभकामनाएं दी। न्यू होली लाइफ इंटर कॉलेज में एनसीसी स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीनियर कैडेट्स अंशिका रावत और सूरज डोभाल सहित कैडेट हिमानी डिमरी ने युवाओं में एकता और अनुशासन को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी जिनेंद्र ने सभी कैडेट्स को शुभकामना दी। That has discipline and dedication. At last, I just want to say, Happy NCC Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. NCC clap. Ready, go. Respected JCO sir, respected ENS sir, and my dear friends. Today we are celebrate 24 November of NCC Day. Today we celebrate NCC Day, a day to honor the contribution of our youth toward the society and unity of our nation. The National Cadet Corps aims is instill discipline, leadership, and persistence in our youth. This organization trains to our youth, young people to serve the nation and protect our sovereignty. Today we are salute to all NCC cadets of Uttarakhand. NCC clap. Ready, go. हुए हैं। यह अवसर हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है, क्योंकि एनसीसी केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास का प्रतीक। मैं स्वयं की अगर बात करूं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो हम जब ये खाकी वर्दी देखा करते थे तो बड़ा उत्साह, उमंग और एक अपेक्षाएं और आकांक्षाओं के साथ मन धड़कता था, दिल धड़कता था कि काश हम भी ये वर्दी पहने, क्योंकि ये खाकी डिसिप्लिन, अनुशासन का प्रतीक है, कर्मठता का प्रतीक है। तो एक उमंग सी मन में रहती थी और उसकी परिणति यह हुई कि अध्ययन काल में अपने हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम पास कर लिए थे। हालांकि ये शॉर्ट सर्विस होती है, तो इस वजह से हम सी सर्टिफिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस विद्यालय में हम फिर एडमिशन लिए तो वहां पर एनसीसी नहीं थी। तो हमारा बेड लक कहिए, लेकिन फिर भी जो अपने ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण काल में जो हम लोगों ने हमने गेन किया, मैंने स्वयं जो सीखा वो आज भी अपने जीवन में आत्मसात किए हुए हैं। अपने कार्य क्षेत्र में हम ये सब चीज जो अनुशासन को लेकर के है, खाकी की गरिमा को लेकर के है, उसको हम अपने कार्य क्षेत्र में कार्य रूप में परिणित करते हैं। ऐसा ही आप लोगों से भी अपेक्षा की जाएगी कि खाली वर्दी पहनना नहीं होता एनसीसी का। इसके जो मोटिव है, इसके जो रूल रेगुलेशंस है, उनको भी आप लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, सेवा भावना और देशभक्ति का विकास करना है। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एकता, संगठित होकर के कोई कार्य करना, कोई आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप किसी का सहायता कर रहे हैं, तो संगठित होकर के किस तरह से कार्य किया जाता है, एक दूसरे का हाथ बटा करके किस तरीके से कार्य किया जाता है, तमाम चीजें इस एनसीसी का जो उद्देश्य है उसके अंदर समाहित है। एनसीसी न केवल छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देती है, बल्कि उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करती है। यह हमें नेतृत्व कौशल, टीम वर्क, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करती है। आपने देखा होगा कि आप जब एक सिविल ड्रेस में आप विद्यालय आते थे, तो उस समय का जो एक्टिविटी आपका था, मैंने ये नहीं कहूंगा कि 100% सब बच्चों की एक्टिविटी ऐसी रही हो, लेकिन एक शिथिलता को लिए हुए कि हाँ अगर ये है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब से आपने खाकी पहनी होगी तो एक पंक्चुअलिटी,
एक डिसिप्लिन, किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से किसी को अभिवादन करना है, जय हिंद सर करना है, भारत माता की जय को किस तरह से जय घोष उसका करना है, ये तमाम चीजें जब से आपने वर्दी पहनी होगी, जब से आपको पीआई स्टाफ के द्वारा और आपके एनओ सर सिटी के द्वारा जो है आपको जो सिखाया गया होगा, तब से आपको अपने हाव भाव, बोल चाल, इन तमाम चीजों में अंतर देखने को मिला होगा। और ये जो अंतर आपको देखने को मिला और आपके मन मस्तिष्क में ये सब बस गया, ये जब आप धीरे धीरे करके अपने उन्नति के सोपानों को, सीढ़ियों को आप पार करते चले जाएंगे, तो ये जोश, जुनून, डिसिप्लिन, यूनिटी ये कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि और बढ़ जानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपने फौज में ही जाना है और वहीं पर आप वर्दी आपने पहन ली, आप उसी ट्रैक पे आगे बढ़ते चलेंगे। आप सिविल लाइफ भी आप जिएंगे, सिविल सर्वेंट आप बनेंगे, तो वहां पर ये डिसिप्लिन आपका दिखना चाहिए, जिसका उदाहरण मैंने अपने आप पे घटा करके आप लोगों को बताया। जो मैंने एनसीसी में सीखा था वो आज आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। अन्य जगह अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहां पर भी हम अनुशासन, डिसिप्लिन, ये तमाम यूनिटी इत्यादि, इनको हम वहां पर जो है पटल पर रखते हैं। अपने जीवन में उतार करके हमने जो प्रयास किया था उसको अपने जीवन के जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर हम क्रियान्वित करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एनसीसी हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और देश की सेवा के लिए भी समर्पित होना चाहिए। आप अगर सपोज दैट बाजार में चल रहे हो, कोई निरीह पशु वहां पर गिरा हुआ हो, चोटिल हुआ हो, तो आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, बल्कि अपनी टीम के जो सदस्य हैं उनको, या अपने से बड़े, अपने पेरेंट्स या अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिकाओं या सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं उनको इन्फॉर्म करके उस पशु को सहायता प्रदान करना, मेडिकल रिलीफ उसको देना। ये पशु की बात मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको कर रहा हूँ। जैसे उत्तरकाशी में भी आपने देखा होगा, एक खुशी नाम की लड़की है, वो पढ़ भी रही है, एनसीसी की कैडेट भी है, उसके साथ ही वो जैसे आवारा कुत्ते होते हैं, गाय या बैल या कोई जो भी चोटिल होते हैं, उनका वो इलाज करती है। अपने घर में उसने जो है बहुत बेहतर तरीके से एक अलग से डिस्पेंसरी बना रखी है, वेटरनरी हॉस्पिटल से जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी सहायता लेती है, गौशालाओं में जाती है। उसके उस ग्रुप में कई वॉलेंटियर्स जुड़ गए हैं, निस्वार्थ रूप से अपने पॉकेट मनी के द्वारा वो निरीह पशुओं की सेवा करती है। तो ये उद्देश्य है इसका। तो आपको अपने जीवन में ये भी उतारना है और इसको क्रियान्वित भी करना है, और तभी हमें ये लगेगा कि वास्तव में आप एक राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंग हैं और एक बेस्ट कैडेट हैं। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एनसीसी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अंत में मैं सभी एनसीसी कैडेट्स को उनके समर्पण और प्रयास के लिए बधाई दूंगा। हमें गर्व है कि आप सब लोग इस संगठन का हिस्सा हैं। आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को और मजबूत और गौरवशाली बनाएं। एनसीसी क्लब रेडी गो।